प्रिय बंधुओं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मनाए जाने वाले 6 उत्सवों के बारे में जानकारी लेंगे। वैसे तो हजारों उत्सव हमारे देश में प्रचलित हैं, लेकिन हमारे संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने समाज में जिन गुणों की आवश्यकता महसूस की, उन्हीं के अनुरूप उत्सवों की रचना भी की। प्रत्येक उत्सव किसी विशेष गुण की ओर इंगित करता है, जैसे गुरु पूर्णिमा आत्मनिवेदन एवं समर्पण भाव, रक्षाबंधन के द्वारा समरसता एवं समानता का प्रकटीकरण, विजयदशमी वर्ष प्रतिपदा एवं हिंदू साम्राज्य दिवस के द्वारा विजिगीषु वृत्ति मतलब जीतने की प्रवृत्ति, पुरुषार्थ, राष्ट्रभाव एवं आत्मगौरव वृत्ति जागरण, प्राभूत मानसिकता में परिवर्तन एवं मकर संक्रांति द्वारा सही दिशा में सम्यक क्रांति एवं संगठन का भाव निर्माण करना। उत्सवों के माध्यम से आत्म केंद्रित स्वभाव बदलकर सामाजिक बोध का जागरण भी होता है। प्रथम उत्सव है वर्ष प्रतिपदा का। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय काल गणना का प्रथम दिन, नवरात्रों का प्रारंभ, नववर्ष प्रारंभ दिवस, राष्ट्रीय विजय का प्रतीक, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना, विक्रमादित्य द्वारा शकों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विक्रमी संवत प्रारंभ भी हुआ। संघ में स्वयंसेवक अधिक कार्य करने का संकल्प करते हैं। वर्ष प्रतिपदा के दिन संघ संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म भी हुआ था, अतः संघ के स्वयंसेवकों के लिए यह दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए संघ का उत्सव वर्ष प्रतिपदा के दिन ही करते हैं और ध्वज लगाने से पूर्व आद्य सर संचालक प्रणाम भी करते हैं और उसमें गणवेश और समय का ध्यान बहुत ज़्यादा रखा जाता है। दूसरा उत्सव है हिंदू साम्राज्य दिवस। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रमी संवत 1731 सन 1674 ईस्वी के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक तथा हिंदू पद पातशाही की स्थापना हुई, जिसने हिंदू राज्य नहीं बन सकता इस हीन भाव को दूर किया। वह दिल्ली वाले ही ईश्वर हैं, उस झूठी धारणा को भी समाप्त किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सीमित साधनों से ही सिद्ध किया कि हिंदू सभी दृष्टि से श्रेष्ठ, स्वतंत्र व स्वयं शासक बनने योग्य हैं। विजय ही हमारा उद्देश्य। 276 युद्ध लड़े, सभी में विजयी, व्यक्ति निर्माण के आदर्श, सामान्य व्यक्तियों में असाधारण प्रतिभा जगाकर उन्हें राष्ट्र का कुशल नेता बनाया। उनके द्वारा शुद्धि तथा परावर्तन की परंपरा भी प्रारंभ हुई। उन्होंने संस्कृत में राज्य व्यवहार कोश बनाया, अखिल भारतीय दृष्टि व हिंदवी स्वराज्य की स्थापना भी की। तीसरा उत्सव गुरु पूर्णिमा, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जागरण का दिन। यह उत्सव आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। भगवा ध्वज को संघ में गुरु माना जाता है। गुरु हमारे संपूर्ण जीवन का निर्माता, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन में गुरु का महत्व, नैतिक शक्ति का प्रतीक, जो कि आर्थिक सत्ता तथा शासन सत्ता को नियंत्रित करने वाला। ध्वज ज्ञान, त्याग, पवित्रता, पराक्रम आदि का द्योतक, समाज के प्रति समर्पण भाव जगाने वाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गुरु दक्षिणा और गुरु पूजन के कार्यक्रम भी स्वयंसेवक करते हैं। इस उत्सव में माता भगिनियों का समर्पण अपेक्षित नहीं है। चौथा पर्व है रक्षाबंधन। यह श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। समाज में जाति, वर्ग आदि भेदों को मिटाकर समानता, समरसता युक्त समाज का स्वरूप खड़ा करने का प्रयास। स्वयंसेवक समाज में व्यापक संपर्क करते हुए रक्षाबंधन मनाते हैं। इसके द्वारा समाज की रक्षा का भाव जागरण। रक्षाबंधन के पर्व पर समाज के दुर्बल, पिछड़ी व उपेक्षित बस्तियों में जाकर उनको राखी बांधना, राष्ट्र के प्रतीक
ध्वज को राखी बांधकर उसकी हर प्रकार की रक्षा का भार स्वीकार करना धर्मो रक्षति रक्षितः। संवेदनशील क्षेत्रों में धर्म रक्षाबंधन उत्सव भी स्वयंसेवक मनाते हैं। पांचवा उत्सव विजयादशमी। यह आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। नवरात्रि तथा विजयदशमी या दशहरा, यह शक्ति उपासना का पवित्र दिन। शक्ति की उपासना विजिगीषु वृत्ति का जागरण करता है। शस्त्र पूजन, संघ स्थापना दिवस भी इस दिन है। भगवान श्री राम ने सामान्य लोगों को संगठित कर इसी दिन अत्याचारी व साधन संपन्न रावण पर विजय प्राप्त की। विजय की आकांक्षा से युक्त संगठित हिंदू समाज ही सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकेगा, इस प्रकार के भाव का जागरण का दिन। स्वयं सेवकों के गणवेश में कार्यक्रम व पथ संचलन भी होते हैं। इनके माध्यम से संघ शक्ति तथा अनुशासन का प्रदर्शन होता है। छठा उत्सव मकर संक्रांति। 5 उत्सव चंद्रमास गणना के अनुसार, लेकिन यह उत्सव सौर मास गणना के अनुसार सामान्यतः 14 जनवरी को होता है। इसी दिन सूर्य मकर राशि में संक्रमण कर दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। इसके द्वारा सामाजिक समरसता, भाव जागरण तथा समाज का सशक्तिकरण, सूर्य की किरणों में प्रखरता व उष्णता, अंधकार से प्रकाश की ओर व अकर्मण्यता से कर्मठता की ओर का चिंतन, तिल गुड़ व खिचड़ी द्वारा आरोग्य का विचार, उड़द की दाल की खिचड़ी का सामूहिक भोज, अस्पृश्यता आदि कुरीतियों को दूर करने का संकल्प, संक्रांति अर्थात सम्यक क्रांति, परिपूर्ण क्रांति अर्थात सही दिशा में किया गया परिवर्तन, गुड़ की तरह सबको अपने से चिपकाने यानी अपने में समाहित करने या जोड़ लेने का भाव, तिल का स्नेह तथा गुड़ की मिठास अपने व्यवहार में आए व्यक्ति को जोड़ने का अपना कार्य।